करते हैं बुलेट 100 की शुरुआत। अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, 18 नवंबर तक कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा। अर्नब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी जमानत की अर्जी। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, पोस्टर लगाकर इमरजेंसी की याद दिलाई। बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। अर्नब से मारपीट करने वाले दोषी पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग, केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी का उद्धव सरकार पर निशाना, राम कदम ने एमएचए को लिखी चिट्ठी, 9 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने किया अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध, आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के नेता। वहीं मुंबई पुलिस को कोर्ट से झटका, कहा बिना इजाजत केस खोला गया, पुलिस कस्टडी का कोई आधार नहीं। आईजे ने की अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा। आईजे ने कहा ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, संविधान पर हमला है। अर्नब की गिरफ्तारी पर आरएसएस के सवाल, 5 जनवरी में उद्धव सरकार पर निशाना, लिखा अर्नब के साथ जो हुआ नई बात नहीं, कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा है। अर्नब की गिरफ्तारी मामले पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पत्र लिखा, इस मामले में तत्काल बैठक की मांग की। अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ वकील आदित्य मिश्रा ने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष दायर की याचिका, मामले पर तत्काल विचार करने का आग्रह। अर्नब के साथ हुए दुर्व्यवहार पर उनके वकील का बयान, कहा उन्हें बेल्ट से खींचा गया, पीठ पर मारा, परिवार के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की गई, घर को भी 3 घंटे के लिए बंद कर दिया। अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन, आज दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सुबह 9 बजे गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। अर्नब के समर्थन में उतरा पूरा भारत। राष्ट्रवादी संगठन सुदर्शन वाहिनी का आह्वान, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। नागपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया विरोध, पोस्टर बैनर देकर अर्नब के समर्थन में आए लोग। कानपुर प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए पत्रकार, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। जम्मू में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरा जम्मू ठोगरा फ्रंट, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अर्नब के समर्थन में बुलंद की आवाज। उत्तराखंड में अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध, स्थानीय लोग और एबीवीपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शनकारियों ने उद्धव का पुतला भी फूंका। उधर मुंबई में कोर्ट के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का जताया विरोध, उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के बुलंदशहर में सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अर्नब गोस्वामी के समर्थन में बुलंद की आवाज। अगली खबर की बात करते हैं। रांची के प्रेस क्लब में पत्रकारों ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ के नारे लगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग। वाराणसी में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर लोगों का गुस्सा फूटा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद के नारे लगाए। केरल के पलक्कड़ में रिपब्लिक टीवी के समर्थन में उतरे लोग, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर जताया विरोध, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अलीगांव में बीजेपी और बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला जुलूस मार्च, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता, उद्धव सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भोपाल में बजरंग दल भी अर्नब के समर्थन में उतरा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका, हिटलर शाही बंद करो के लगे नारे। भरतपुर में अर्नब गोस्वामी की रिहाई के समर्थन में उतरे लोग, अर्नब के पोस्टर के साथ की रिहाई की मांग। यूपी के कानपुर में लोगों में गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश, स्थानीय लोगों ने उद्धव ठाकरे के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार के पटना में लोगों का उद्धव सरकार के खिलाफ गुस्सा, लोगों ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को बताया गलत। मुंबई के सेना भवन पर भारी सुरक्षा के चलते दादर शिवाजी पार्क के पास लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटाया। अर्नब की गिरफ्तारी से पत्रकारों में भी गुस्सा, दिल्ली में प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया, पोस्टर के जरिए दर्ज कराया विरोध।
महाराष्ट्र के पुणे में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बीजेपी का आंदोलन, राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगे। यूपी के रायबरेली में अर्नब गोस्वामी के लिए मंदिरों में की गई पूजा अर्चना, हिंदू युवा वाहिनी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुस्सा फूटा। कुशीनगर में कार्यकर्ताओं ने फूका महाराष्ट्र सरकार का पुतला और सरकार पुलिस विरोधी नारे लगाए। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में मशाल जुलूस, दिल्ली की मान सिंह रोड पर लोगों ने लगाया जाम, मशाल और झंडे को लेकर समर्थन किया। जबकि दिल्ली में बीजेपी ने अर्नब गोस्वामी के समर्थन में निकाला जुलूस, हाथों में मशाल थामकर सड़क पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। दिल्ली के जेएनयू में एबीवीपी छात्र रिपब्लिक टीवी के समर्थन में उतरे। गुस्साए छात्रों ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूका, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और वहीं आपको बताएं कि दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 24 अकबर रूट पर अर्नब गोस्वामी के समर्थन में हाथों में मशाल लेकर बुलंद आवाज की, उद्धव सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा। अर्नब की तत्काल रिहाई के लिए आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा करेगा विशेष यज्ञ का अनुष्ठान, सुबह 11 बजे शुरू होगा अनुष्ठान। महाराष्ट्र में लोकतंत्र का चीरहरण, उद्धव की पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बिना समन दिए गिरफ्तार किया। अर्नब के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। अर्नब गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस ने मारपीट की, जूते भी उतरवाए। अर्नब ने दिखाए चोट के निशान, फोन छीनने की भी कोशिश की गई। महाराष्ट्र सरकार ने अपनाई दमनकारी नीति, अर्नब गोस्वामी के साथ की गई मारपीट, पुलिस वैन में भी अर्नब को मारा गया। मुंबई पुलिस का शर्मनाक रवैया, अर्नब गोस्वामी के परिवार से बदसलूकी, बेटे से की गई मारपीट। पुलिस ने अर्नब को माता पिता को दवा देने से भी रोका, परिवार से बात तक नहीं करने दी। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक के पत्रकारों को अर्नब के घर से रिपोर्टिंग से रोका और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई, पत्रकार का फोन छीनने की भी कोशिश। रिपब्लिक के एडिटर निरंजन के साथ धक्का मुक्की, रिपोर्टिंग करने से रोका गया। मुंबई पुलिस की साजिश फिर बेनकाब, पहले बंद हो चुके केस में अर्नब गोस्वामी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के पास किसी तरह के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। कोर्ट के पेपर के बिना अर्नब के घर जबरदस्ती घुसी मुंबई पुलिस। अर्नब गोस्वामी के घर जाने के रास्ते ब्लॉक किए गए, घर के बाहर मुंबई पुलिस ने कमांडोज तैनात किए। मुंबई पुलिस के खिलाफ देश भर में गुस्सा, केंद्रीय मंत्रियों समेत आम लोगों ने किया गिरफ्तारी का विरोध। अर्नब गोस्वामी की पूरे भारत से अपील, मेरे साथ खड़े रहें, मैं सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अर्नब की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, लोकतंत्र को एक बार फिर किया शर्मसार, आपातकाल की याद ताजा हुई, प्रेस की आजादी पर हमला बताया। अर्नब की गिरफ्तारी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा प्रेस का दमन करने वाली सरकारों का हश्र बहुत बुरा हुआ है। अर्नब गोस्वामी के साथ किया गया व्यवहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने और विरोध के स्वर को दमन करने का ये प्रतीक है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को मैं एक अधिनायकवादी मानसिकता का ही प्रतीक मानता हूं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कोई भी बहस कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को इस तरह गिरफ्तार करना पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अर्नब की गिरफ्तारी को सोनिया राहुल निर्देशित शर्मनाक कृत्य बताया है। असहमत होने वालों को की आवाज दबाने का काम हमेशा से किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हम महाराष्ट्र में मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं। ये मीडिया से व्यवहार करने का तरीका नहीं है। ये आपातकाल की याद दिलाता है जब मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार हुआ था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को बताया चौथे स्तंभ पर हमला, कहा सारी सीमाओं का उल्लंघन हुआ, शिवसेना को जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग की है, कहा महाराष्ट्र सरकार ने बदले की राजनीति में सारी सीमाएं तोड़ दी है। ऐसा लगता है कि हम फांसीवादी युग में लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है, कहा आपातकाल 1977 में खत्म हुआ पर मानसिकता बनी रही। सरकार विरोधी हर आवाज को कुचलने की कोशिश लोकतंत्र पर धब्बा है। सीएम योगी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है, कहा यह आपातकाल जैसी घटना है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र का गला घोंटती है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को
केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, कहा मीडिया के जो लोग आज अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं हैं, वो फांसीवाद के समर्थन में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह शर्मनाक है। प्रतिशोध के लिए महाराष्ट्र सरकार का यह कदम मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को आपातकाल जैसी घटना बताया। कहा, ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। अर्नब ने कौन सा गुनाह किया? ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, लिखा, आज जो अर्नब के साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है अगर आप असत्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो। किसी एक चैनल के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मगर इस कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक चैनल के अधिकार के लिए आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अर्नब की गिरफ्तारी को स्वतंत्र मीडिया पर प्रहार बताया। कहा, कांग्रेस ने मीडिया पर पाबंदी लगाई थी, लोगों ने कांग्रेस को धरती से लगा दिया था। महाराष्ट्र सरकार का भी यही असर होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट, कहा, महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला गया है। महाराष्ट्र में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पालघर के हत्यारों को सजा देने में नाकाम है सरकार, सिर्फ पत्रकारों को पकड़ने में सक्षम है। आप अर्नब गोस्वामी जी की पत्रकारिता से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन पुलिस बदसलूकी करे, गिरफ्तारी करे और जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह महाराष्ट्र की पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर खड़ा करती है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा, पुलिस की पावर का प्रयोग करके पत्रकारों का शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा, मुंबई पुलिस की कार्रवाई मुगलई सोच का नतीजा है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की कड़ी निंदा की है। कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमले की निंदा की है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आपातकाल की याद ताजा हो रही है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया, लिखा, अर्नब पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई, बंद केस खोला गया। एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश ने कहा, अर्नब गोस्वामी के साथ बदसलूकी पर भारतीय पत्रकारों की चुप्पी व्यथित करने वाली है। टीवी चैनल्स के बीच प्रतिस्पर्धा तीखी और विभत्स हो चुकी है। इस सोच ने पूरी मीडिया को कलंकित किया है। कंगना रनौत को उद्धव सरकार पर निशाना, कहा, सोनिया सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है? अर्नब सर, इन्हें बाल खींचने दीजिए, बदसलूकी करने दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कई लोग हंसते हुए शहीद हो गए, आजादी का कर्ज चुकाना है। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। महंत परमहंस दास ने उद्धव ठाकरे के पोस्टर को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा, अर्नब गोस्वामी के साथ है पूरा संत समाज, मीडिया का दमन कर रही है उद्धव सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। कहा, इस तरह की पुलिस कार्रवाई गलत है, ये फासिज्म का जीता जागता उदाहरण है। अर्नब की गिरफ्तारी पर प्रज्ञा ठाकुर का बयान, कहा, हर बार महाराष्ट्र सरकार नियम तोड़ती है, अभद्र व्यवहार किया, इसकी निंदा करती हूं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया है। कहा, जैसे अरेस्ट किया यह गलत है, मीडिया को काम करने का मौका देना चाहिए। बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के नेता। अर्नब से मारपीट पर हो कार्रवाई, जल्द दोषी पुलिस वाले बर्खास्त किए जाएं, मांग है। अर्नब के समर्थन में आई 160 बड़ी हस्तियां। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का जताया विरोध, अर्नब की रिहाई की मांग।